मन्नत और विक्रांत ने मांगी माफ़ी पुनीत से। जैसा कि आप जानते हैं मन्नत पर मन्नत को ऐश्वर्या बंद करती है डीप फ्रीज़र में, लेकिन अब जब मन्नत से पूछते हैं विक्रांत कि तुम क्यों आई थी इतनी सुबह-सुबह, कहते हैं कि मुझे पुनीत सर ने मुझे मैसेज किया था तो इसलिए आई थी। तो वो पुनीत को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम सब जानते थे और तुम बैठे हुए देख रहे थे, सब कुछ मज़े ले रहे थे। वो कहता है मैंने कोई मैसेज नहीं किया था मन्नत को। तो वो कहता है दिखाओ, विक्रांत उसको कहता है पुनीत को अपना मोबाइल देखता है, उसमें कोई मैसेज नहीं होता। वहाँ से मन्नत का मोबाइल देखता है, उसके अंदर भी कोई मैसेज नहीं होता। मन्नत कहती है मैं सच कह रही हूँ, पुनीत सर ने मुझे मैसेज किया था, मैं तभी आई थी। मैं इसके और इसीलिए आई थी, वरना मैं क्यों आती, बोल मल्ला, मैं अपनी माँ को छोड़ के क्यों आती सुबह। तो मल्ला कहती हाँ मैं जानती हूँ, तू झूठ नहीं बोलती, ये सच कह रही है, झूठ नहीं बोलती, इसने बुलाया होगा पुनीत ने तो ही ये आई है होगी। तो वहाँ से कहती है वो मन्नत कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, खुद को क्यों अपने ऊपर वो करूँगी, अपना अपना नुकसान क्यों करूँगी। तो ऐश्वर्या कहती है क्योंकि इसलिए क्योंकि सारा इल्ज़ाम तुम पुनीत पे डालना चाहती थी, अपने आप को बेचारी साबित कर कर पुनीत को यहाँ से निकलवाना चाहती थी, इसलिए तुम ये करोगी। तो कहती है नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं किया। उसके बाद कोई सबूत ही नहीं होता अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, तो इसलिए वो झूठी साबित हो जाती है। तो फिर पुनीत की माँ कहती है विक्रांत से कि तुम्हें उससे विक्रांत से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुमने इस लड़की के कहने पर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो वो कहती है वो कहता है वहाँ से मन्नत भी कहती है नहीं वो कहता है पुनीत, तो कहती है वहाँ से वो कहती है पुनीत सर आई एम सॉरी। वो देखता है हैरानी से सॉरी कह रही होती है और विक्रांत को यकीन होता है कि मन्नत झूठ नहीं कह रही। मन्नत झूठ नहीं कह रही, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता कि वो उसको सच्चा साबित कर सके। और मन्नत भी माफ़ी मांग लेती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। और ऐश्वर्या खुश होती है कि मन्नत पर इल्ज़ाम लग चुका है कि वो झूठ बोलने का। अब विक्रांत अब क्या क्या करेगा, कैसे मन्नत सच साबित करेगा। और दूसरी तरफ विक्रांत की माँ को पता चल गया है कि विक्रांत मन्नत से प्यार करता है और वो अब डर रही है कि उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए कहीं, इसलिए अब वो मन्नत को विक्रांत से दूर करेगी। और एक और दुश्मन मन्नत की बनने वाली है, वो है विक्रांत की माँ, क्योंकि वो देख लेती है जब उसकी बेहोश हो रही होती है, मन्नत गिर रही होती है और उसकी माँ गिर रही होती है, तो वो अपनी माँ को छोड़कर मन्नत को बचाती है। देखकर उसकी माँ को बहुत दुख होता है और उसकी माँ कहती है कि इससे मुझे दूर करना पड़ेगा वरना ये मुझे मेरे बेटे से दूर कर देगी। और अब और ऐश्वर्या तो पहले ही चाहती है कि विक्रांत मन्नत से दूर जाए। क्या ऐश्वर्या विक्रांत से मन्नत को दूर कर पाएगी या नहीं, या विक्रांत को ऐश्वर्या का सच पता चल जाएगा या नहीं, देखें आने वाले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और पुनीत क्या करेगा इस विक्रांत से इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए, क्या वो मन्नत को और टॉर्चर करेगा, देखिए आने वाले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।